नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। मेरठ में मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल को शो कराने के नाम पर 2 दिसंबर को अगवा कर लिया गया था। किडनैपर्स ने उन्हें 24 घंटे तक मेरठ में बंधक बनाकर रखा। इसके बाद उनसे ऑनलाइन 8 लाख रुपए ट्रांसफर कराने के बाद उन्हें छोड़ दिया। मुंबई के मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल के किडनैप की खबर हाल ही में सुर्खियों में रही, लेकिन जैसे जैसे इसकी परतें खुल रही हैं, सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। सुनील पाल की ओर से बताया गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट से अपहरण कर उन्हें 24 घंटे तक मेरठ में बंधक बनाकर रखा गया। अपहरणकर्ता उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें मेरठ ले गए। यही के एक घर में उन्हें रखा गया और इसके बाद वसूली गई फिरौती की रकम से बदमाशों ने ज्वेलरी खरीदी। इस ज्वेलर का बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। साथ ही बदमाशों की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल और 2 तारीख को मेरे साथ किडनैपिंग हुई थी, लेकिन मैं अब सुरक्षित बाहर आ गया हूं। सुनील पाल के मुताबिक वसूली गई फिरौती की रकम से मेरठ के ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदी गई और सुनील पाल के फोन से उनकी कीमत बैंक खातों में ट्रांसफर की गई और इसके बाद सुनील पाल को मुंबई वापस जाने के लिए फ्लाइट टिकट बुक कराने के लिए 20,000 रुपए देकर छोड़ दिया गया। सुनील पाल की पत्नी की शिकायत पर मुंबई के सांता क्रूज थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल और 2 तारीख को मेरे साथ किडनैपिंग हुई थी, लेकिन मैं अब सुरक्षित बाहर आ गया हूं। अपना ध्यान रखिए, बाकी बातें पुलिस स्टेटमेंट में चल रही है, मैं उसका भी आगे आपको जवाब पहुंचा दूंगा। लेकिन फिलहाल आपकी दुआ और आपका प्यार मेरे साथ था, है और हमेशा 2 तारीख को किडनैपिंग हुई थी दिल्ली से और दिल्ली के बॉर्डर मेरठ की तरफ से, और बाकी मैं बातें आगे बता दूंगा। ज्वेलर्स की दुकान से 2 अपहरणकर्ताओं की सीसीटीवी फुटेज मिली है। मेरठ एसएसपी ने मामले में जांच की बात कही है। मुंबई पुलिस से बातचीत में उन्हें अपहरणकर्ताओं के बारे में जानकारी मिली है। बता दें कि कॉमेडियन सुनील पाल को 2 दिसंबर की रात हरिद्वार में किसी इवेंट में शामिल होने के लिए बुक किया गया था। इसके लिए वो 2 दिसंबर को मुंबई से दिल्ली फ्लाइट के जरिए आए। सुनील पाल का आरोप है कि शो कराने वाले 5 से 6 आरोपियों ने दिल्ली एयरपोर्ट से ही उनका अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ता उनकी आंख पर पट्टी बांधकर उन्हें 7 सीटर कार से लेकर मेरठ आ गए। आंखों पर पट्टी बंदी होने की वजह से वो कुछ देख नहीं पाए। उन्हें किसी के घर में रखकर अपहरणकर्ताओं ने सुनील पाल से दोस्तों को फोन कराया। इस तरह ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए सुनील पाल के खाते में करीब 8 लाख रुपए मंगवाए गए। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की रकम 2 सराफा व्यापारियों के खाते में मंगाई। इसमें एक थाना सदर बाजार क्षेत्र के आकाश गंगा ज्वेलर से करीब 4 लाख रुपए की ज्वेलरी ली गई। फिरौती की दूसरी खेप से लाल कुर्ती थाना क्षेत्र के अक्षत सिंगल के दुकान से करीब 2.25 लाख रुपए के आभूषण खरीदे गए। दोनों ही दुकानों से सुनील पाल के नाम से आभूषण के बिल बनवाए गए। हमसे तो जी आम कस्टमर आता है, इसी तरीके से आए थे। हमारे पास सामान पसंद करा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा, उन्होंने सामान लेके गए, हम पक्का बिल काट के दिया। कोई कस्टमर सारे जान पहचान के नहीं आते हैं, अनजान कस्टमर्स भी आते हैं, शॉप हर तरह के आते हैं। फिर जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है तो डाउटफुल ख़त्म हो जाता है मामला। बिल्कुल कैश हो तो डाउट करने की गुंजाइश रहती है। बस क्या सामान लेके गए थे? 2 गोल्ड कॉइन्स लिए हैं और एक सोने की चेन ली है। अच्छा, हमारा अमाउंट फ़िलहाल फ्रीज़ हुआ है बैंक में। जो अकाउंट तो हमारे अनफ्रीज़ हो चुके हैं, लेकिन जो अमाउंट ट्रांसफ़र किया था वो हमारा फ्रीज़ हो चुका है फ़िलहाल। 4 नाम से अलग अलग थे। अब जी ऐसे नाम तो हमने दे रखे हैं, बिल्कुल नाम तो मुझे याद नहीं एकदम, लेकिन हमने दे रखे हैं सब चीज़। आपने कारण पता करा होगा क्यों, क्या कारण है वो? व्यापार में इतना, अब हमारे पास कोई कस्टमर आता है वो अपने 4 रिश्तेदारों के अकाउंट से ट्रांसफ़र कराता है। नहीं, आपने कारण पता करा होगा कि आपका अमाउंट क्यों फ्रीज हुआ? वो उन्होंने हमें भाई ये कहा कि जी कुछ हमसे बैंक वालों ने कुछ नहीं कहा, हमसे बस जो पुलिस ने कहा था कि जी फिरौती का मामला है कुछ, बाकी हमें और कुछ नहीं पता कि क्यों फ्रीज हुआ है, क्या हुआ है। किसकी ये हमें नहीं बताया कुछ भी उन्होंने इतना कहा। जी हमें 3 तारीख को जो हमारे पास पुलिस का फ़ोन आया था, उन्होंने हमसे कहा था कि जी हमें डिटेल चाहिए। हमने उनको फिर फ़ोन नहीं करा साइबर अरेस्ट के चक्कर में। वो तो बाद में पता चली है, वो तो आज अखबार में पता चली है सुबह देख के। बताइए वो कैसे पता चला? बाद अखबार में देख के पता चली नहीं जी वो चीज़ हम लोगों को भी कि सुनील पाल वाला मामला है वो। बदमाशों को खरीदारी के लिए सुनील पाल ने आधार कार्ड और पैन कार्ड दिए। सुनील पाल के मोबाइल से ही ऑनलाइन रकम ज्वेलर्स के खाते में ट्रांसफर कर दी गई। काम पूरा होने के बाद अपहरणकर्ता सुनील पाल को मेरठ की सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। मेरठ पुलिस को इसकी जानकारी तब हुई
जब ज्वेलर्स अक्षत सिंघल को खाता फ्रीज होने और मुंबई पुलिस की कॉल आई और इसके बाद अक्षत सिंघल ने पुलिस को पूरे मामले की शिकायत दी। 2 लोग आए और कुछ ज्वेलरी उन्होंने पसंद करी, उसमें कॉइन भी थे और चैन भी थी। उन्होंने ऑनलाइन हमारे अकाउंट में, फर्म के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया। हमारा जीएसटी विद जीएसटी 2.25 लाख रुपए का बिल था, उन्होंने उसको 3 बार में हमें ट्रांसफ़र करा, 4 बार में, और वो पैसा हमारे पास आ गया। पैसा आने के बाद हमने उनको माल डिलीवर कर दिया, बिल बना दिया। हमारा सारा काम पक्के बिल पर ही होता है। लेकिन अब दिक्कत हमारे सामने खड़ी होती है कि हमारे पास एक मुंबई पुलिस का सांता क्रूज थाने से फ़ोन आता है, उसी सेंटा क्रूज से 3 तारीख को। तो उस फ़ोन में वो बोलते हैं कि जी आपने जो है ये पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है, ये तो फ्रॉती का चक्कर है। अब फ्रीज लगने से तो हमें दिक्कत हो गई। अब हमने और अपने लीगल एडवाइस ली, एसोसिएशन भी सक्रिय हुई। उसके बाद हमें पता चला कि ये जो है कोई फ्रॉती का मामला है, अपहरण का मामला है, और अपहरण कोई प्रसिद्ध वो है कॉमेडियन सुनील पाल, तो उनके साथ कुछ घटना घटित हुई है। तो हमारे हाथ पैर और फूल गए। लेकिन अब हमने रिक्वेस्ट करी बैंक से और पुलिस के माध्यम से, तो हमारे अकाउंट से फ्रीज तो हट गया है, लेकिन हमारी उतनी रकम जो ट्रांजैक्शन वाली रकम है उतनी उन्होंने होल्ड लगा दी है। वहीं एसएसपी विपिन ताडा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। टीम न्यूज़ स्टेट। अपराध की संगीन वारदात दिन पर दिन